जय श्री राम और जय माता दी। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है और मैं धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी आपके लिए लेकर आया हूं आज नवरात्रि से जुड़ी एक नई जानकारी। दोस्तों, अक्सर हमने कहीं देखा है कि नवरात्रि में लोग माता को खुश करने के नाम पर पशु बलि देते हैं। जी हाँ, पशु बलि ये कई जगह परंपरा हो सकती है, मुझे उस परंपरा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह गलत है। जी हाँ, आप जो सुन रहे हैं बिल्कुल सही है। पशु बलि देवी को देना गलत है। अब आप कहेंगे कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं? बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर, बड़े बड़े मंदिरों पर पशु बलि की परंपरा है देवी को खुश करने के लिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं, ये पशु बलि की प्रथा देवी को देने के लिए गलत है। अब आप पूछेंगे कैसे? मेरे मन में शुरू से ये सवाल आता था कि जब हम देवी की पूजा करते थे तो आरती गाते हैं। क्या आरती गाते हैं? कि पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता। जी हाँ, बिल्कुल सही कि बेटा तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। जो माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, वह अपने बच्चे की बलि कैसे ले सकती है? जिस तरह मनुष्य उस देवी माँ की प्रकृति का हिस्सा हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, पशु पक्षी सब देवी माँ की ही संतान हैं। ये पूरी सृष्टि जो है देवी माँ की ही रचना है। तो कोई भी माँ अपने बच्चों की बलि कैसे ले सकती है? आज का हमारा मुद्दा ये है। दरअसल सबसे पहले जब हम जिस चीज को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके मतलब को जानना चाहिए। बलि शब्द का अर्थ क्या होता है? कभी पढ़ा आपने? जानने की कोशिश की? नहीं। बलि शब्द का अर्थ होता है त्याग। बलि से ही बना है बलिदान, यानी त्याग करना, अपने आप को न्यौछावर कर देना, अपने आप को लुटा देना, ये होता है बलिदान। बलि शब्द का अर्थ अपने हिस्से की खुशी, अपने हिस्से का अन्न, अपने हिस्से की चीजों को त्याग कर देना, अपने आप की बलि देना, ये बलि होता है। अब आप कहेंगे बलि अगर ये होता है तो वो जीव हत्या क्या होती है? तो वो जीव हत्या ही होती है। जो हम गाय, पशु, भैंस, बकरा, मुर्गा इत्यादि जानवरों को देवी के सामने काटते हैं, वह बलि नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ जीव हत्या है। अब आप कहेंगे ये सब आप ही लोगों का बनाया हुआ विधान है। आप ही लोगों मतलब मेरी आप जाति पे आएंगे। अब आप कहेंगे ये सब तो ब्राह्मणों का ही बनाया हुआ विधान है, बलि देना उन्होंने ही सिखाया है, तो मैं उसकी भी सफाई देता हूं। दरअसल हमारे समाज में जितनी भी विसंगतियां हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं, उनका एकमात्र कारण है व्यवस्थाओं का सही तरह से व्याख्या ना होना। अब जैसे ये बलि प्रथा है, बलि शब्द का अर्थ होता है त्याग। ये नाम वो क्या हो गया? पशु बलि। अब दोनों चीजें अलग अलग हैं। पशु बलि का अर्थ होता है अपने पशुओं को त्याग करना, यानी त्याग करके किसी जरूरतमंदों को दान दे देना। हमारे यहाँ जब श्राद्ध कर्म होते हैं या 13 भी होती हैं तो एक व्यवस्था की जाती है, उसका नाम होता है पंचबली। इस पंचबली में गाय, कौआ, कुत्ता, चींटी और पांचवा वो जिसके बारे में आप लोग आरोप लगाते हैं ब्राह्मण, ये 5 बलि दी जाती हैं। गाय बलि, कौआ बलि, कुत्ता बलि, चींटी बलि और ब्राह्मण बलि। अब कोई ब्राह्मण कहेगा अपने यजमान से कि हमारी बलि चढ़ा दो? मैं तो भैया नहीं कहूंगा। धर्म खतरे में पड़ जाए तो पड़ जाए, मैं अपनी बलि क्यों दूं, वो भी किसी दूसरे की शुद्धि के लिए? दरअसल वो बलि है ही नहीं, हत्या है ही नहीं। बलि का मतलब होता है अपने हिस्से में के बने अनाज से इन 5 लोगों के लिए दान देना। जब हम अपने घर में किसी बुजुर्ग की मौत होने पर 13वीं या श्राद्ध कर्म करते हैं तो जो भोजन उनके मेहमानों के लिए बनता है, उसमें से पहले इन 5 लोगों के लिए हिस्सा निकालते हैं। गाय के लिए, कौए के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए और उस ब्राह्मण के लिए जो हमारे यहाँ श्राद्ध कर्म कराता है। इस बात से भी आप लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक आपकी सुई अटकी होगी मांस मदिरा पे कि देवी को जानवर की बलि चढ़ाकर उसका मांस चढ़ाया जाता है। मैं फिर वही कहता हूँ, ये सब शब्दों का खेल है। शब्दों का खेल क्लियर नहीं हो पाने के कारण ये सब विसंगतियां आई हैं। जो मांस होता है, जिसे गोश्त कहते हैं, गोश्त कहते हैं, उस मांस को आप कैसे लिखते हैं? माँ बड़ा माँ, उसके ऊपर अंक की बिंदी और सांप वाला सा, मांस। लेकिन जो देवी को मांस चढ़ाया जाता है, वह मांस कैसे लिखा जाता है? पता है आपको?
वो मास लिखा जाता है ऐसे, माँ बड़ा माँ और पा वाला शा, माँ श। अब कहोगे इसमें अंतर क्या है भाई? बहुत बड़ा अंतर है। शब्दकोश देखिए, माँ बड़ा माँ और सतकोण वाला शा, ये मास जो होता है इसका अर्थ होता है उड़द। जी हाँ, दाल वाला उड़द। उड़द की दाल को संस्कृत में मास कहते हैं, माँ और सतकोण वाला सा, मास। अब चैत्र की नवदुर्गा में तो कभी मांस चढ़ाया नहीं जाता है, हमेशा शारदीय नवरात्र में चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि शारदीय नवरात्र में उड़द की फसल आ चुकी होती है, और उड़द की फसल हम अपने जो भी फसल आती है हमारे किसान भाई पहले अपने देवता को चढ़ाते हैं। तो हमारा देवता कौन है? हमारी देवी माँ। नवरात्रि शुरू होती है तभी उड़द की फसल आती है, और वह उड़द की फसल माँ को समर्पित की जाती है, तो वह मांस चढ़ाया जाता है। अच्छा, कुछ जगह पर ये लोग कहते हैं जो पशु बलि के पक्ष में होते हैं कि किताबों में तो ये भी लिखा है कि गौ बलि दी जाती है। आप यकीन कर सकते हैं कि कोई भी सनातन धर्मी, कोई भी हिंदू धर्म को मानने वाला गौ बलि की बात भी सोच सकता है? असंभव। लेकिन हाँ, किताबों में गौ बलि की बात लिखी है। अरे रुकिए, घबराइए मत। गौ बलि, गौ मतलब गाय नहीं। देखो, हमारे यहाँ पर्यायवाची पढ़ाए जाते हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक। तो गौ माने गाय भी होता है और गौ माने भूमि भी होता है। तो अपनी भूमि के दान करने को गौ बलि कहते हैं। जो लोग मंदिरों में, धार्मिक संस्थानों में, स्कूलों के लिए, धर्मशालाओं के लिए, तालाब खुदवाने के लिए अपनी जमीन दान करते हैं, वह उनकी गौ बलि हो गई। गौ यानी कि भूमि। आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो जो जो शब्द मैंने जो अर्थ सहित बताए हैं उनको आप गूगल कर लें या शब्दकोश में जाके देख सकते हैं। मेरा सिर्फ अनुरोध यही है कि हम गलत विचारों के साथ ना चलें। जो कुछ कुरीतियां हमारे समाज में धर्म के नाम पे फैलाई जा रही हैं उनको एक बार रीचेक जरूर करें। दरअसल जो सनातन परंपराएं चली आ रही हैं उनमें कोई खोट नहीं थी, लेकिन जैसी परंपराएं धीमे धीमे आगे बढ़ती आई, हमारे पास व्याख्याकारों की कमी आई। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, यही है इस वीडियो के माध्यम से, कि आपके पास जो भी चीज़ ऐसी लगे जो आपको कुरीति टाइप की लगे, उसके ऊपर रिसर्च जरूर करें। आप उसके ऊपर विद्वानों से चर्चा जरूर करें। आप उसके लिए जानकारों से पूछे जरूर और निष्कर्ष सही निकालें। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो देवी माँ हमारी माँ समान है, उन माँ को खुश करने के लिए अपनी माँ की सेवा करें, ना कि किसी और माँ के बच्चे की बलि दें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं मैं पूरा करता हूँ। आप लोग सब खुश रहें। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जो मन में आए वो लिखें। लेकिन चैनल को मन हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।